आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी से चैप्टर ट्राइंगल्स की थ्योरम 7.5। अब देखिए क्या है थ्योरम 7.5। RHS। RHS मीन्स राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर साइड। R फॉर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर एक ट्राइंगल का राइट एंगल दूसरे ट्राइंगल के राइट एंगल के इक्वल है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाली साइड, इसमें भी राइट एंगल के सामने वाली साइड अगर इक्वल है और कोई एक साइड, अब वो जो एक साइड है वो ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है। तो हमने यहाँ बेस ली है, BC और EF इक्वल है, मतलब राइट एंगल के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, और ये जो बेस है ये आपस में इक्वल अगर हैं तो बताइए कि ये दो ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। वही यहाँ पे गिवन दे दिया ABC और DEF, दो ट्राइंगल्स ले लिए। B और E 90 के दिए हुए हैं। AC और DF आपस में इक्वल दिए हैं। BC और EF आपस में इक्वल दिए हैं। और अब हमें ये बताना है कि जो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल DEF है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखिए जो हम थ्योरम प्रूव करते हैं ना, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि हमने लास्ट थ्योरम में भी SSS में भी हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया था। लास्ट थ्योरम में भी हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की थी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब क्या कंस्ट्रक्शन करनी है इसमें, तो देखिए इसमें हमने क्या करना है, इस DE को हम एक्सटेंड करेंगे, या प्रोड्यूस लिख लो, प्रोड्यूस DE टू पॉइंट G, इस पॉइंट का नाम दे देंगे G, सच दैट ये जो AB है और ये जो GE है ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और इसको मैं GF को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। अब सर ये सारा क्यों तामझाम क्यों करना है, तो चलिए वो आपको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ क्या हमने करना है। अब मैंने क्या किया, इस AB को इस GE के इक्वल शो कर दिया। और देखिए ये जो राइट एंगल है, अगर ये राइट एंगल यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे भी ये जो होगा ये भी क्या होगा, एक राइट एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये एंगल 90 का है तो ये भी एंगल 90 का होगा बाय लीनियर पेयर से। तो ये एंगल भी इक्वल है। ठीक है, बेसिकली ये एंगल E के इक्वल आ जाएगा, AB GE के इक्वल आ जाएगा, BC EF के इक्वल आ जाएगा। दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, यहाँ से मैं इस एंगल A को और एंगल G को इक्वल शो करूँगा बाय CPCT से। अब सर A और G को शो करने का क्या फ़ायदा हुआ, अब देखिए जैसे लास्ट में हमने शो किया था लास्ट थ्योरम में कि A को मैंने क्या किया, G के इक्वल शो किया। और अगर किसी तरीके से मैं इस एंगल G को इस एंगल D के इक्वल शो करूं, G को क्या करूंगा, एंगल D के इक्वल शो करूंगा, तो यहाँ से G और G कैंसिल आउट हो जाएगा और एक इसके इक्वल आ जाएगा D के, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा D के। और जब A D के इक्वल आ जाएगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। तो एंगल साइड से दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको एक पूरी स्टोरी सुना दी हमने क्या करना है। अब आपको यहाँ पे ये सारा क्लियर हो गया होगा हमने इस थ्योरम में करना क्या है एक्चुअली में। ठीक है, अब मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको समझ आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, जैसे मैंने आपको समझा दिया। क्या की हमने यहाँ पे हमने कर दी कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको दिखा दिया। अब लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे की, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस DE टू
पॉइंट जी, डी ई को जी तक प्रोड्यूस किया, सच दैट, इस तरीके से ये जो ए बी है और जी ई है आ जाए, जी ई किसके इक्वल आ जाए, ए बी के इक्वल आ जाए। और मैंने क्या कर दिया उसके बाद, ज्वाइन किया किसको, जी एफ को क्या कर दिया, ज्वाइन। इतनी सी कंस्ट्रक्शन थी। अब देखिए प्रूफ में क्या करेंगे। पहले ये ट्रायंगल ऊपर वाली और ये नीचे वाली रेड और ये ब्लैक एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ, ए बी सी और जी ई एफ, दो ट्रायंगल्स ले लूँगा तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, इस ए बी ट्रायंगल का, ए बी सी ट्रायंगल का ए बी और जी ई एफ का जी ई इक्वल आ जाएगा। ये कैसे आया इक्वल, बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्शन की वहाँ से क्या आ गया, इक्वल आ गया। इस ट्रायंगल का बी, इस ट्रायंगल का जी, नाम पूरा लिख देते हैं, ए बी सी और यहाँ पे जी ई एफ इक्वल आ गया। रीजन क्या आ जाएगा, ईच 90 डिग्री, दो चीज़ें आ गई, इस ट्रायंगल का बी सी और इस ट्रायंगल का ई एफ, ये भी क्या आ जाएगा इक्वल। ये क्या था, हमें गिवन दिया था, देखिए बी सी और ई एफ क्या था, ये गिवन, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल जी ई एफ के। लेकिन सर हमें तो ए बी सी को डी ई एफ के इक्वल करना था। बिल्कुल, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हमने क्या करना है ना, बाय किस रूल से की, एंगल साइड, एंगल साइड, साइड एंगल और ये साइड, बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या करती है, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका एंगल ए और इसका एंगल जी, ये क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल जी, कैसे, बाय सी पी सी टी से ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब देखिए एंगल ए जो है, एंगल ए एंगल जी के इक्वल आ गया। और अब मुझे जी को करना है डी के इक्वल, वो कैसे करेंगे, अब समझिए वो मेन चीज़ कैसे है। यहाँ से ए सी और जी एफ क्या आ जाएगा, इक्वल बाय सी पी सी टी। यहाँ मैं लिख देता हूँ ए सी इज इक्वल्स टू जी एफ, ये भी कैसे आ रहा है, बाय सी पी सी टी से। अब ये देखिए ए सी जी एफ के इक्वल शो कर दिया मैंने सी पी सी टी से, बट ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के, तो ए सी कॉमन कट जाएगा, यहाँ से डी एफ और जी एफ आपस में इक्वल। और अगर मैं बड़ी वाली ट्रायंगल देखूं, इसमें अगर ऑपोजिट साइड इक्वल तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखो यहाँ पे हमारा प्रूव हो जाएगा, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो जी और डी भी क्या आएगा, इक्वल। देखो ए और जी मैंने इक्वल शो किया और जी और डी भी इक्वल शो कर दिया, जी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए और डी इक्वल आ जाएंगे। बस इतना सा हमें करना है। अब क्या, ए सी किसके इक्वल आ गया, जी एफ के इक्वल आ गया, बट ए सी किसके इक्वल था, बट ये जो ए सी है ये डी एफ के इक्वल है। आपके लिए मैंने एक फिगर बना के ऑलरेडी रखी है, चलिए यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, देखिए ठीक। बट ये जो ए सी है किसके इक्वल है, इस डी एफ के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल गिवन। और मैंने क्या लिखा था, ये ए सी किसके इक्वल है, जी एफ के, सी पी सी टी से, देयरफॉर क्या आ जाएगा, ए सी कट जाएगा और जी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, जी एफ इज इक्वल्स टू डी एफ। अब देखिए ये जी एफ और ये डी एफ क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सी, डी जी एफ, नाउ इन ट्रायंगल डी जी एफ, डी जी एफ ट्रायंगल लेता हूँ, उसमें ये जी एफ और डी एफ क्या है, जी एफ और डी एफ इक्वल आया है। रीजन क्या आ जाएगा, प्रूव्ड अबव, अभी ऊपर प्रूव किया। और
जी एफ और डी एफ अगर इक्वल है तो जी के सामने कौन सा एंगल जी एफ के सामने कौन सा एंगल आ गया डी, और डी एफ के सामने कौन सा एंगल आ गया जी, तो क्या आ जाएगा एंगल डी किसके इक्वल, एंगल जी के इक्वल। इसका नंबरिंग डाल देते हैं। देखिए ऊपर जो मैंने ए और जी को इक्वल किया था इसका नंबर 1 डाल दो, और डी और जी को किया इसका नंबर डाल दो 2। रीजन क्या आ जाएगा इसका, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां से क्या आया, ए जी के इक्वल फर्स्ट था सीपीसीटी में जो हमने प्रूव किया था। ये देखिए ए और जी को मैंने इक्वल किया था जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की थी, तो ए जी के इक्वल, और यहाँ पे मैंने इस जी को इस डी के इक्वल शो कर दिया, जी और डी इक्वल आ गया, ए और जी इक्वल था, ये जी कॉमन था कट जाएगा, तो ये जो ए है और ये डी है आपस में क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। तो देखिए ए देयरफॉर क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल डी के इक्वल आ जाएगा। ए जी के इक्वल था और डी भी जी के इक्वल था, ये जी और ये जी कॉमन है कट जाएगा, तो ये वाला ए और ये वाला डी आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल। नहीं तो हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही बता सकते हैं, अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ए और डी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए और डी इक्वल आ गया। अब दो ट्रायंगल्स बड़ी वाले ले लेता हूँ, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दो ट्रायंगल्स ले ली, ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल्स ले ली। यहाँ इस ट्रायंगल का एंगल ए और इसका एंगल डी इक्वल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। अभी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड है ना, इसको लिख देते हैं प्रूव्ड है, हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ईच 90 डिग्री, दो चीज़ें हो गई। और तीसरा क्या आ जाएगा, ये बी सी और ई एफ इक्वल, बी सी किसके इक्वल आ रहा है, ई एफ के, ये क्या था हमें गिवन था। देयरफॉर क्या आ जाएगा, बाय एंगल एंगल साइड रूल से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो यही तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका पूरा डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा, रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट्स का। जिसको जो डाउट होगा वो पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कीप वॉचिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।